अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों। आज हम एक बहुत अहम और कौमी मसले पर बात करने जा रहे हैं। ये मसला हमारे मुल्क व कौम के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारे ज़हनी शऊर को उजागर करने के लिए बहुत अहम है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुओं को कुछ ज़मीन अलॉट की गई जो 4 एकड़ के लगभग है। मेरे दोस्तों, उस पर कई मजहबी हलकों ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया उसको, हुकूमत को, कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि अकलियतों को अब कैसे उनके मंदिर या उनकी इबादत गाहें बना के दे रहे हैं, ये कैसे अब कर रहे हैं, उन्होंने कहा। और ये बात कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की कि भाई कि पाकिस्तान एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक एक ऐसा मुल्क है जो सब के लिए है, जो आपके लिए, मेरे लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, सिख के लिए, पारसी के लिए, हम सब के लिए है। जिसको जिन्ना साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर मॉस्क, टू एवरीवेयर ऑफ योर वर्शिप एंड स्टेट हैज़ नथिंग टू डू, नो कंसर्न अबाउट इट। तो मेरे दोस्तों, में ये बात को समझना होगा कि पाकिस्तान जो रियासत है, जो जिन्ना साहब ने एक ख्वाब देखा था, वो ये था कि आपकी, मेरी और सब मज़ाहिब की एक मुश्तरका रियासत है। हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ, उनमें जो तमाम अक़लियतें थीं, पाकिस्तान उनके लिए है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो मेरे दोस्तों, मेरा उन दोस्तों से एक बड़ा अहम सवाल है, और एक ये गुफ्तगू करने का एक मकसद ये है कि अगर इस्लामाबाद में आप मंदिर की मुखालफत कर रहे हैं और अब हिंदुस्तान में ये कहें कि मुसलमानों को हकूक़ नहीं मिल रहे, तो मेरे दोस्तों फिर कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरीके से मुनाफ़क़त का मादा तो ज़रूर भरा हुआ है। क्योंकि मेरे दोस्तों, इंसाफ सब के लिए बराबर होता है। या तो फिर आप हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बात करना छोड़ दें, या फिर आप पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ की बात ना करें। दोनों में से एक तर्ज इख्तियार करना पड़ेगा। ये एक नहायत अहम और संजीदा मामला है। मेरे दोस्तों, क्या हमारा ईमान एक मंदिर से ख़त्म हो रहा है? क्या हमारा ईमान जालसाजी, बेईमानी, करप्शन, 2 नंबरी से ख़त्म नहीं होता? क्या हम लोग अपना प्लाज्मा बेच रहे थे जो कोरोना के दिनों में, बल्कि आज भी कोरोना है, हम 5-5 लाख का बतौर कौम अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं, क्या उससे हमारा ईमान खारिज नहीं होता है? क्या एक मंदिर बनने से हमारा ईमान कमज़ोर चला जाता है? दोस्तों, ये एक कौमी तौर पर अगर हम देखें, ये मुनाफ़क़त की एक बदतरीन मिसाल और मुनाफ़क़त एक बदतरीन हद है। और अगर कई मजहबी लोग इसको चैलेंज करते हैं, तो ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और खुलफा राशिदीन के दौर में जब फतूहात हुई, तो उनके फतूहात जहाँ पर हुई, उन इलाकों में ईसाई, यहूदी आज़ाद थे अपनी इबादतगाह बनाने के लिए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक एग्रीमेंट है ईसाइयों के साथ, उसमें बाकायदा फरमाया गया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का आपसे एग्रीमेंट करता हूँ कि आप अपनी इबादतगाहों के लिए आज़ाद हैं और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, और आप मुसलमानों के सबसे करीब तरीन हैं। तो ये देखिए कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी लिबर्टी दी है सब इंसानों को। तो आप, मैं या कोई भी, कौन होता है जो इनको रोकने वाला? कि हम सब इंसान हैं, हमने अल्लाह की इबादत करनी है, और वो भगवान के पास जाते हैं, कोई गॉड के पास जाता है, लेकिन मकसद सिर्फ एक ऊपर बैठने वाली ज़ात है जिसको अल्लाह ताला हम कहते हैं, और वो भगवान कहते हैं, कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसको क्या कहता है। तो हमारा मकसद है कि हम एक कौमी इत्तेहाद और कौमी दायरे में रहें। और जो दूसरी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, वो बात ये है कि बराह करम सब पाकिस्तानी हैं। इन शिया, सुन्नी और ईसाई, हिंदू, सिख इख्तलाफात से निकले, हम बहुत से मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हैं, हम बहुत मुख्तलिफ़ कबीलों से हैं। पूरे पाकिस्तान में आप देखिए, पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, सबका जो अपना ट्रेंड एंड ट्रेडिशंस और कल्चर है, वो सब डिफरेंट है आपस में। तो उसके मुताबिक आपको और मुझे अमल करते हुए हम सबको एक दूसरे को कबूल करना पड़ेगा, एक दूसरे से मोहब्बत अख्तियार करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ रहना होगा। क्योंकि अगर आज हम इकट्ठे ना हुए, तो फिर आप देखिएगा कि लोग और दूसरे ममालक हमें तकसीम दर तकसीम करेंगे। मेरे दोस्तों, हम एक तकसीम सह चुके हैं माजी में। 1971 आपको याद हो कि वो तो हमारे मुसलमान भाई ही थे ना बंगाल में, जो हमसे अलहदा हुए। क्यों? हमारी नाइंसाफ़ियों से। एक बहुत मशहूर फरमान है, वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि रियासत जो है वो जुल्म पर नहीं चल सकती, वो जुल्म पर नहीं चल सकती, लेकिन कुफर पर चल सकती है। तो मेरे दोस्तों, ये छोटे छोटे इख्तलाफात छोड़िए आपस में। किसी का क्या मज़हब है, क्या ज़ात है, कुछ भी है, सब पाकिस्तानी बनकर रहो मेरे दोस्तों। हम सब एक हैं, और हम एक कौम, एक कौमियत के दायरा इख्तियार में हैं। हम सब पाकिस्तान हैं, और हम पाकिस्तान के झंडे तले हैं।
اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس بات میں ضرور ایک اہم موضوع اور ایک اہم مسئلہ سمجھ آیا ہوگا کہ ہمیں ایک دوسرے سے دینی ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی، نہ کہ کسی کو اس کے ہم عقائد سے روکیں یا اس کے مندر یا جو ان کے عیسائیوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں ان سے روکیں۔ نہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم قوم ہیں، ہم پاکستان ہیں، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان۔ شکریہ۔